हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में कला से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का जो सीरीज चल रहा है उसका ये 5वां पार्ट है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। तो देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं और देखेंगे कि पहला प्रश्न कौन सा है। यहाँ से है कि नृत्यांगना शोभना नारायण प्रसिद्ध हैं। तो ये नृत्यांगना जो है शोभना नारायण, इनके बारे में पूछा गया है। ये कथक नृत्य से संबंधित है। शोभना नारायण कथक नृत्य से। नेक्स्ट है कि जरीन शर्मा थी। तो जरीन शर्मा जो है सरोद वादक हैं, जरीन शर्मा। उसके बाद है कि विश्व में भारतनाट्यम की महारानी के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो भारतनाट्यम की महारानी के रूप में सम्मानित किया जाता है तंजौर बाला सरस्वती को। इनको टी बाला सरस्वती भी कहा जाता है। तो तंजौर बाला सरस्वती को भारतनाट्यम की महारानी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको इस वीडियो में ये जो सीरीज चल रहा है देखने को मिलेगा, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से मिलेगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखते रहिए और प्रश्न को सीखने का प्रयास कीजिए। पंडित रविशंकर प्रतिपादक हैं। पंडित रविशंकर जो हैं ये सितार वादन से संबंधित है। इनको 1999 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कि सोनल मानसिंह को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो सोनल मानसिंह को 1992 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि कुमारी कमला को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कुमारी कमला जो है ये कथक नृत्य से संबंधित है। कुमारी कमला कथक, ऐसे याद रख लेंगे कि कुमारी कमला है कौशे कमला कौशे कथक, और 1970 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया था। तो ये इस टाइप के प्रश्न अभी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसीलिए ये प्रश्न ये सीरीज आपका चल रहा है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है जो भी कलाकार है उनको कब पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न ये सम्मान कब दिया गया, तो ये पूछा जाता है। तो कुमारी कमला जो है कथक नृत्य से संबंधित है। इनको 1970 में दिया गया था पद्म भूषण। नेक्स्ट है कि विदुषी शरण रानी। विदुषी शरण रानी जो प्रसिद्ध हैं किसके लिए, तो सरोद वादन से संबंधित है और सरोद वादन में ये प्रसिद्धि प्राप्त की है। विदुषी शरण रानी, विदुषी शरण रानी सरोद वादन। उसके बाद है कि भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से प्रसिद्ध हैं लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि श्री दीपक कुमार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो श्री दीपक कुमार को 2018 में दिया गया था। उसके बाद है अन्नपूर्णा देवी प्रसिद्ध वादक थी। तो अन्नपूर्णा देवी जो है ये सुरबहार की प्रसिद्ध वादक थी। सुरबहार की अन्नपूर्णा देवी सुरबहार। उसके बाद नेक्स्ट है काहे छेर मोहे और मोहे रंग दो लाल की कोरियोग्राफी की थी। ध्यान दीजिएगा, काहे छेर मोहे और मोहे रंग दो लाल की कोरियोग्राफी किनको द्वारा की गई हैं, तो ये बिरजू महाराज के द्वारा किया गया था। बिरजू महाराज जो है तबला वादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, और ये कथक नृत्य से भी संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए कि बॉम्बे रामनाथ प्रसिद्ध हैं। तो बॉम्बे रामनाथ जो है कर्नाटक शैली से संबंधित है। बॉम्बे रामनाथ प्रसिद्ध है किसके लिए, कर्नाटक शैली के लिए। नेक्स्ट है कि मणिपुर के महाराजा ने नृत्य आचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि प्रदान की थी। तो मणिपुर के महाराजा जो थे उनके द्वारा नृत्य आचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि दी गई थी गुरु विपिन सिंह। तो गुरु विपिन सिंह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। तो इनको दिया गया था नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक नर्तक के रूप में अलार मेल वल्ली को जाना जाता है। तो अलार मेल वल्ली को जाना जाता है साल्जबर्ग महोत्सव 2015 में प्रदर्शन के लिए, अलार मेली वल्ली को। नेक्स्ट है कि जयंती कुमारेश प्रतिपादक हैं। तो जयंती कुमारेश जो हैं ये वीणा के प्रतिपादक है, जयंती कुमारेश। नेक्स्ट है कि इटली में जन्मी कथकली नृत्यांगना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि ये विदेश की रहने वाली है। तो इटली में जन्मी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, कथकली नृत्यांगना है मिलेना साल्विनी। इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2019 में। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मिलेना साल्विनी किससे संबंधित है, तो कथकली से, और कहाँ की है, तो इटली की रहने वाली हैं। नाहिद सिद्दीकी को
मिलाफेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। तो नाहिद सिद्दीकी जो है कथक के नृत्यांगना से संबंधित है। तो आप यहाँ पे केवल इतना रखेंगे याद कि नाहिद सिद्दीकी जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो कथक नृत्यांगना से नाहिद सिद्दीकी जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए एलम एंडीरा देवी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एलम एंडीरा देवी, तो एलम एंडीरा देवी जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, एलम एंडीरा देवी। उसके बाद है इंदौर घराना की स्थापना की है। तो इंदौर जो घराना है एक गायन घराना है और इनका स्थापना किया गया है उस्ताद आमिर खान। तो आप ऐसे याद रख लेंगे, इंदौर को स्वच्छता सूची में बार बार प्रथम स्थान मिल रहा है। तो वहाँ पे काफ़ी जो है याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि इंदौर घराना की स्थापना उस्ताद आमिर खान। तो मान लो कि ऐसे याद रखना है कि अमीर लोग जो है वहाँ इसी वजह से साफ़ सफाई रख रहा है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। बस याद रखना है कि इंदौर घराना के संस्थापक उस्ताद आमिर खान है, उस्ताद आमिर इंदौर, अमीर इंदौर, ऐसे याद रखेंगे। घनकांता बोरा बरबयान, तो जैसे बरबयान आ गया लास्ट में तो समझ लेंगे आप असम के हैं और ये सात्रिया नृत्य से संबंधित है। घनकांता बोरा बरबयान सात्रिया नृत्य से संबंधित है। उसके बाद है वैजयंती काशी वेम्पति चिन्ना सत्यम राधा रेड्डी। तो वैजयंती काशी वेम्पति चिन्ना सत्यम और राधा रेड्डी और राजा रेड्डी ये सभी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है और कुचिपुड़ी नृत्य आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की पहली नर्तकी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पद्मश्री से सम्मानित हुई है और विदेशी मूल की पहली नर्तकी हैं और इनको 2006 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और इनका नाम है इलियाना सिटारिस्टी। इलियाना सिटारिस्टी जो है विदेशी मूल की प्रथम विदेशी नर्तकी हैं और इनको पद्मश्री दिया गया था 2006 में, प्रथम है पद्मश्री पाने वाली। किससे संबंधित है, ओडिसी नृत्य से, इलियाना सिटारिस्टी। नेक्स्ट है कि भारतीय ताल वादक टी.एच. विनायर, भारतीय ताल वादक टी.एच. विनायकराम को जाना जाता है। तो इनको जाना जाता है घाटम के देवता के नाम से। भारतीय ताल वादक हैं टी.एच. विनायकराम, इनको घाटम के देवता के नाम से जाना जाता है। याद रखना है आपको क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। उस्ताद जाकिर हुसैन संबंधित है, तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादन से संबंधित है। उसके बाद हरि प्रसाद चौरसिया, तो हरि प्रसाद चौरसिया इनके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। तो हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन से संबंधित है, हरि प्रसाद चौरसिया। उसके बाद है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 1952 में भाग लेने और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला थी। तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में प्रथम बार ये इनका आयोजन हुआ था 1952 में। भाग लेने और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इंद्रानी रहमान। इंद्रानी रहमान जो है ये भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला है, इंद्रानी रहमान। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इंद्रानी रहमान किस नृत्य से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देख लीजिए, एम.एस. गोपाल कृष्णन निपुण थे। तो एम.एन. गोपाल कृष्णन जो हैं वायलिन वादन में निपुण थे और कर्नाटक हिंदुस्तानी शैली संगीत में भी निपुण है। तो एम.एस. गोपाल कृष्णन वायलिन वादन और कर्नाटक के साथ हिंदुस्तानी शैली संगीत से। नेक्स्ट है कि जगजीत सिंह को किसको पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है, तो जगजीत सिंह के बारे में आप लोग जानते होंगे, गज़ल को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है जगजीत सिंह को। बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध है, तो बुद्धादित्य मुखर्जी जो है सितार वादन से संबंधित है। बुद्धादित्य मुखर्जी किससे है, सितार वादन से, बुद्धादित्य मुखर्जी सितार वादन से। नेक्स्ट है तीजन बाई को पद्म विभूषण, तीजन बाई जो पांडवानी नृत्य से संबंधित है और पांडवानी नृत्य आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो तीजन बाई को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था तीजन बाई को 2003 में। तो आप याद रख लेंगे तीजन, तीजन मतलब ती से तीन भी लिख सकते हैं। तो तीजन बाई 2003 पांडवानी नृत्य जो छत्तीसगढ़ के हैं, पद्म भूषण मिला इनको 2003 में। नेक्स्ट है श्री मणि प्रसाद, श्री मणि प्रसाद का संबंध है हिंदुस्तानी गायन शैली से। मणि प्रसाद का संबंध है हिंदुस्तानी गायन शैली से। श्री जतिन गोस्वामी प्रतिपादक हैं, तो श्री जतिन गोस्वामी जो है ये प्रतिपादक है सात्रिया नृत्य के। जतिन गोस्वामी प्रतिपादक हैं सात्रिया नृत्य के। श्री जतिन गोस्वामी जो हैं ये प्रतिपादक है सात्रिया नृत्य के। उसके बाद है अक्खम लक्ष्मी देवी,
मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। इनको मैं बता चुका हूँ कि जैसे लक्ष्मी है तो ये मणि देंगे, तो अखम लक्ष्मी देवी, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में दिया गया था। तो आप यहाँ पे केवल एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अखम लक्ष्मी देवी जो है ये किससे संबंधित है, मणिपुरी नृत्य से संबंधित अखम लक्ष्मी देवी। नेक्स्ट है कि दीपिका रेड्डी का संबंध किनसे है। तो दीपिका रेड्डी, जैसे आप राधा रेड्डी, राजा रेड्डी इनके बारे में सुने होंगे, जैसे रेड्डी लग गया तो ये आंध्र प्रदेश के होंगे। तो दीपिका रेड्डी जो है ये आंध्र प्रदेश की हैं। और आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य किया जाता है, कुचिपुड़ी, क्योंकि आंधा आदमी कच्चा पूड़ी पकाते हैं। नेक्स्ट है कवि संत कबीर। कवि संत कबीर दास का जन्म हुआ था, तो ये मगहर काशी में इनका जन्म हुआ था, संत कबीर दास का। उसके बाद है अदिति मंगल दास एक प्रमुख नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं। तो अदिति मंगल दास जो हैं ये एक प्रमुख नृत्यांगना है और कोरियोग्राफर है। तो अदिति मंगल दास का संबंध है कथक नृत्य से। कथक नृत्य से अदिति मंगल दास संबंधित है। उसके बाद है अब्दुल करीम खान संबंधित है। तो अब्दुल करीम खान जो है किराना, करीम किराना ऐसे याद रख लेंगे, करीम और किराना, करीम किराना। तो अब्दुल करीम खान किराना घराना से संबंधित है। उसके बाद है कि सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण कब मिला था। तो सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण मिला था, दिया गया था वर्ष 2003 में। 2003 में सोनल मानसिंह को दिया गया था पद्म विभूषण। उसके बाद नेक्स्ट है अलाउद्दीन खान गुरु थे। अलाउद्दीन खान पंडित रविशंकर, इनको 1999 में भारत रत्न दिया गया था और सितार वादन से संबंधित है पंडित रविशंकर। तो इनका जो गुरु हैं उनका नाम है अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान तो ये पंडित रविशंकर के गुरु थे। के वैद्यनाथन थे, तो के वैद्यनाथन वायलिन वादन से संबंधित है। के वैद्यनाथन वायलिन, के वैद्यनाथन वायलिन ऐसे याद रख लेंगे, के वैद्यनाथन वायलिन। उस्ताद विलायत खान, तो उस्ताद विलायत खान जो है सितार वादन से संबंधित है, उस्ताद विलायत खान। उसके बाद है बिंबावती देवी प्रतिपादक हैं। तो बिंबावती देवी जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, बिंबावती देवी। नेक्स्ट है बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे। तो बाबा अलाउद्दीन खान जो हैं ये संगीतकार थे मैहर दरबार, मध्य प्रदेश। ये मैहर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये आपको पड़ जाएगा कटनी और सतना के बीच में है मैहर दरबार। मैहर में आप जानते होंगे कि मैहर में एक देवी का जो है पर्यटन स्थल भी है, मंदिर भी है, वहाँ पे भी काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं। तो बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे मैहर दरबार के, जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। डॉक्टर कनक रेले प्रतिपादक थे। तो कनक रेले जो हैं ये प्रतिपादक थे मोहिनी अट्टम नृत्य के। कनक रेले मोहिनी अट्टम नृत्य से। तो मोहिनी अट्टम आपका केरल से संबंधित है, तो कनक रेले केरल के हैं, मोहिनी अट्टम से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बिरजू महाराज को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बिरजू महाराज हैं ये काफ़ी फेमस है, तो इनके बारे में याद रख लीजिए, इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 में दिया गया था। नेक्स्ट है कि रोशन कुमारी। तो रोशनी में आदमी चमकता है, तो रोशन कुमारी चमक कथक, ऐसे चमक में को लास्ट में देखेंगे, और यहाँ पे रोशनी कुमारी कथक से संबंधित है। नेक्स्ट है कि गंगूबाई हंगल किराने घराने की गायिका संबंधित है। तो गंगूबाई हंगल जो है हिंदुस्तानी ख्याल परिवार से संबंधित है। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी ख्याल परिवार से संबंधित है। उसके बाद है राजश्री सिरके को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो राजश्री सिरके को दिया गया था किसके लिए, कथक के लिए। तो आप इससे याद रखेंगे कि राजश्री सिरके कथक से संबंधित है, राजश्री सिरके। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर एक सभागार हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं जो शहनाई वादन से संबंधित है, इनके नाम पे एक सभागार बनाया गया है तेहरान। और ये तेहरान कहाँ है, ईरान में। ईरान में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पे एक सभागार है, ईरान तेहरान में। उसके बाद नेक्स्ट है कि सुनंदा नायर एक प्रसिद्ध नर्तकी है। तो मोहिनी अट्टम की है सुनंदा नायर, किसकी है, मोहिनी अट्टम। रानी कर्ण नायक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो रानी कर्ण नायर जो है जो कथक की नृत्यांगना है, पद्मश्री से इनको 2014 में कर्ण नायर रानी कर्ण नायर हैं, कर्ण है, कथक है, 2014 में इनको दिया गया। सुंदरम बालचंदर थे। सुंदरम बालचंदर वीणा वादन से संबंधित है, सुंदरम बालचंद्रन। उसके बाद है 2013 में निशा गांधी पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता। तो ये पहली वाली बात है, तो इसीलिए इसको याद रख लेना है कि 2013 में निशा गांधी पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता कौन है, मिरी
मृणालिनी साराभाई। तो मृणालिनी साराभाई को पहली बार निशा गांधी पुरस्कार दिया गया था और ये प्राप्त करने वाली प्रथम है 2013 में। नेक्स्ट है उदय शंकर को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उदय शंकर को 1971 में, उदय शंकर को कब दिया गया था? 1971 में। नेक्स्ट है शोभना नारायण को गुरु देवा प्रसाद पुरस्कार मिला। तो शोभना नारायण के बारे में आप याद रखिए, इनको कथक नृत्य से संबंधित है और इनको देवा प्रसाद पुरस्कार 2013 में दिया गया था। तो ये आप यहाँ केवल इतना याद रखेंगे कि शोभना नारायण कथक नृत्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि गुरु गोपीनाथ एक प्रसिद्ध हैं कथकली नर्तक। तो गुरु गोपीनाथ जो है कथकली नर्तक के एक प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है कि राजकुमार सिंहजीत सिंह मणिपुरी नर्तक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो राजकुमार सिंहजीत सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1986 में। राजकुमार सिंहजीत सिंह किससे संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से। 1986 में पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया था। उसके बाद है पद्म भूषण किशोरी अमोनकर। तो पद्म भूषण प्राप्त कर चुकी हैं किशोरी अमोनकर, जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है, जयपुर अतरौली घराने से। नेक्स्ट है कि प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली जो है ये प्रतिपादक है कथक नृत्य की। प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा कथा सुन के प्रेरणा मिलती है, तो आपको प्रेरणा श्रीमाली कथक नृत्य से संबंधित है। सितारा देवी को पद्मश्री मिला था। तो सितारा देवी भी कथक नृत्य से जुड़ी हुई है। 1973 में इनको दिया गया था पद्मश्री। उसके बाद है गुरु नीलेश्वर मुखर्जी प्रतिपादक हैं। तो गुरु जो है नीलेश्वर मुखर्जी ये मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक है, नीलेश्वर मुखर्जी। नेक्स्ट देख लीजिए ललिता और नंदिनी बहनें संबंधित है। तो ललिता और नंदिनी बहनें जो हैं ये संबंधित है आपको वायलिन वादन से, ललिता और नंदिनी बहनें वायलिन वादन से। उसके बाद है प्रेरणा देशपांडे को राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार दिया गया। तो प्रेरणा देशपांडे किससे जुड़े हैं? कथक से, कथा सुन के प्रेरणा मिल जाता है, तो इनको राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार 2016 में। आप केवल इतना याद रखेंगे कि प्रेरणा देशपांडे कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल को प्राणी मित्र पुरस्कार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो ये भारतनाट्यम से संबंधित है, इनको प्राणी मित्र पुरस्कार कब दिया गया था? 1968 ईस्वी में प्राणी मित्र पुरस्कार। उसके बाद है हरिप्रसाद चौरसिया ने कलात्मक निदेशक के रूप में कार्य किया। तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन से संबंधित है, कलात्मक निदेशक के रूप में कार्य किया विश्व संगीत विभाग में, विश्व संगीत विभाग में। उसके बाद है प्रतीक्षा काशी प्रतिपादक हैं। तो ऊपर में एक बार बताया था कि प्रतीक्षा लोग कर लेता है कि पूरी जो है कच्ची ना मिले, इसी वजह से प्रतीक्षा भी कर लेते हैं। तो प्रतीक्षा काशी ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। उसके बाद है अस्मिता राजन, जयप्रभा मेनन और राधा दत्ता। अस्मिता राजन, जयप्रभा मेनन और राधा दत्ता ये संबंधित है मोहिनीअट्टम नृत्यांगना से। नेक्स्ट है सुरेखा पुणेकर। सुरेखा पुणेकर जो है ये लावनी नृत्य से संबंधित है। तो आप ऐसे याद रखिए कि पुणेकर, पुणे, यहाँ पुणे ध्यान दीजिएगा, पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में क्या किया जाता है? लावनी। तो सुरेखा पुणेकर लावनी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रियदर्शनी गोविंद। प्रियदर्शनी गोविंद को कलाई मन्नी से सम्मानित किया गया था। तो प्रियदर्शनी गोविंद जो है ये भारतनाट्यम से संबंधित है, इनको कलाई मन्नी से सम्मानित किया गया था 1998 में। तो प्रियदर्शनी गोविंद भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। उसके बाद है राजस्थान की गुलाबो सपेरा। तो राजस्थान की गुलाबो सपेरा जो है कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, और भारत में जो 15 अमूर्त विरासत है जिसमें 15वां गरबा है, तो गरबा को ये 15वां है, उसी प्रकार उसमें कालबेलिया भी शामिल है, और 2010 में कालबेलिया को शामिल किया गया था। तो गुलाबो सपेरा ये संबंधित है कालबेलिया नृत्य से। नेक्स्ट है कि पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य, पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना की थी। तो पुणे में है नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी, इसकी स्थापना करने वाले हैं रोहिणी भाटे। रोहिणी भाटे के द्वारा पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लीजिए कुमकुम मोहंती। कुमकुम मोहंती जो है ये संबंधित है ओडिसी नृत्यांगना से, इनको पद्म श्री दिया गया था वर्ष 2005 में।
कुमकुम मोहंती को। नेक्स्ट है कि सरोदी सेकिया, सरोदी बोरबयान सेकिया, जैसे बोरबयान और सेकिया लगा रहे हैं तो आप समझ जाइए असम के हैं, तो सत्रिया नृत्य से संबंधित है। हेमा मालिनी जो भारतनाट्यम नृत्यांगना से संबंधित है, इनको पद्मश्री दिया गया था। तो हेमा मालिनी को वर्ष 2000 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, हेमा मालिनी को। नेक्स्ट है कि शर्मिला विश्वास को सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर, शर्मिला विश्वास जो ओडिसी नृत्य से संबंधित है, आपको कितना केवल इतना ही याद रखना है कि शर्मिला विश्वास जो है किससे संबंधित है, ओडिसी नृत्य से। और नेक्स्ट है, और ये लास्ट भी होगा, उस्ताद सुल्तान खान थे सारंगी वादक, सुल्तान खान जो है सारंगी वादक से संबंधित है। तो उस्ताद सुल्तान खान किससे संबंधित है, सारंगी वादन से संबंधित है उस्ताद सुल्तान खान। और इससे पहले आपका इसका 4 भाग अपलोड हो चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर प्ले लिस्ट में जाके देखिए। इसके साथ आपका पॉलिटी वाला भी चल रहा है, पॉलिटी वाला भी देखिए, और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।